गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला याद होनी चाहिए, और जब तक आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनाना आसान नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला जानकारी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आइए पहले कुछ अलजेब्रिक फार्मूला बता देते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल बता देंगे और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए अलजेब्रिक फार्मूला बताते हैं। बीजगणित के सूत्र। बीजगणित के सूत्र अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आइए अलजेब्रिक फार्मूला जानते हैं। एक नंबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी कहीं मिलता है, दोनों बात एक ही है। या एक और इसमें याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो दो बात याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम यही है फार्मूला। आई दूसरा याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फार्मूला से साइन चेंज किया जाता है, a प्लस बी का मान पूछ देता है और a माइनस बी का मान पूछता है। तो प्लस से माइनस में लाने के लिए इस फार्मूला का यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइन चेंज करने के लिए ये फार्मूला का यूज होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों फार्मूला एक ही है। या इसमें एक याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस फार्मूला से साइन चेंज किया जाता है, इस फार्मूला से साइन चेंज किया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो याद रखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला याद रखिए। या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी फार्मूला याद रखिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ज़्यादा इस फार्मूला का यूज होगा आपको, अलजेब्रिक फार्मूला ये सबसे ज़्यादा यूज होता है नंबर सिस्टम में, तो ये फार्मूला याद रखिएगा।
इसी में एक फार्मूला और याद रखना है। इसी में चौथा नंबर देख लिया जाए। चौथा नंबर a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। ये भी फार्मूला या में याद रखिएगा। तो a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। ये फार्मूला याद रखिएगा। पाँचवा नंबर देखा जाए। पाँचवा नंबर में ये फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ये फार्मूला याद रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। छठा नंबर में याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। एक सातवां नंबर में ये भी फार्मूला याद रखिएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फार्मूला याद रखिएगा। आठवां नंबर देखा जाए। आठ नंबर फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 9 नंबर देखा जाए। 9 नंबर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब प्लस होता है 3abc, ठीक है, 3abc। इसी में एक बात और याद रखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है। ये भी बात याद रखिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है। एक और इसी में 10वां नंबर फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। तो बस इतना ही फार्मूला याद रखिएगा। अलजेब्रिक फार्मूला बहुत है नंबर सिस्टम के लिए। फिर चलिएगा आगे अलजेब्रिक बताएंगे, अलजेब्रा बताएंगे, तो उस वहाँ भी इस सब फार्मूला बताएंगे और इसमें फार्मूला बताएंगे। अभी अलजेब्रिक फार्मूला जो है इतना ही नंबर सिस्टम के लिए है। तो बस इसे याद कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होगा इस पर बनेगा। तो आइए
एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन बताते हैं। आइए, क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए, 269 गुने 269, 289 गुने 289 माइनस 269 गुने 289 गुने 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गुना करके फिर जोड़ना घटाना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो देखना है कि संख्या इसमें कितने तरह का है, कितने तरह का संख्या है। तो देखिए, दो ही तरह का तो है, दो को नहीं, देखिए 2 3 नॉर्मल फार्मूला में आता है, 2ab 3abc इस तरह से आता है। तो 2 और 3 को निगलेक्ट करके चलिए, बड़ा नंबर को देखिए। तो बड़ा नंबर 269 और 289 है। तो 12 नंबर ए मानिए, 12 नंबर को ए बराबर मानिए 289, अब बी बराबर मान लीजिए 269। बस यही तो दो संख्या को हर जगह लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, 269 को बी माने हैं तो यहाँ लिखिएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ 289 को ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब माइनस यहाँ देखिए ए बी ना, बी गुने ए गुने 2। अब बताइए किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या यहाँ पर बी माने हैं तो पहले बी घटा लीजिए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, माइनस में आया प्लस में आया, स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बी को माने हैं ए मानिए, ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर कितना माने है 289, अब माइनस हो जाएगा 269। ठीक है, इसका स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 20, अब 20 का स्क्वायर हो गया कितना 400। तो इजीली आप जल्दी निकाल सकते हैं इस तरह से। जब फार्मूला आपको याद रहेगा और क्वेश्चन को आप पहचान लीजिएगा कि ये अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित है, तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन एक देखा जाए, इस तरह से है 1397 गुने 1397 इज इक्वल टू वाट। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1397 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1400 का होल स्क्वायर। नहीं 1400 माइनस 3 कीजिए, 1400 माइनस 3, 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1400 में से 3 घटेगा 1397। अब इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो गया। अब आइए ए स्क्वायर, ए बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी में बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तब यहाँ लिख देते हैं 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालना है। तब पहले 1400 का स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर 196 पर 4 जीरो हो जाएगा, डबल जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 2ab, तो बी है कितना 3। अब ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो 96 4 जीरो, एक जीरो पर 9 आ जाएगा यहाँ। अब माइनस, चलिए 14 छक 84, 3 दूना 6 और 14 छक 84, 84 पर डबल जीरो। अब इसे घटा लेना है, 9 में से जीरो घट गया 0, 0 में से जीरो घट गया, सॉरी 9 में से जीरो घट गया 9, 0 में से जीरो घट गया 0। अब यहाँ बच गया 0, 0 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा, एक दाहिने लेगा 10, 10 में से 4 घट गया 6, ये बच गया 9, 9 में से 8 घट गया 1, ये बच गया 5, एक तो दे दिया सबको, तो 5, ये 19 के 19, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए,
तो ये क्वेश्चन देखिए 496 प्लस 392 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 496 माइनस 392 का होल स्क्वायर और बट्टा में 496 गुने 496 प्लस 392 गुने 392 इक्वल टू वाट। ठीक है, इतना का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखिए तो संख्या देखिए, इसमें संख्या कितने तरह के, तो दो ही संख्या तो है, यहाँ 196 और 392। तो हम 12 नंबर को ए मान लेते हैं, ए बराबर 496 और बी बराबर जो होगा बी बराबर ये हो जाएगा 392। यही नंबर को तो हर जगह लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बैठा दीजिए, अब यहाँ बैठाइए सबका मान। तो यहाँ देखिए ए बराबर माने हैं 496, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, यहाँ प्लस है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह के देगा क्वेश्चन, तो इसको मत देखिए, सबसे पहले फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस 2ab और इसमें प्लस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर इसमें और इसमें ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें भी, बी स्क्वायर इसमें भी, तो इतना बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बराबर याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए एक इसी में एक और फार्मूला, फिर एक और फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। चलिए फिर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही फार्मूला जानिए, आगे बताएंगे फिर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यही तो बात है। तो यहाँ देखिए ये सभी मान बैठा दिए ए और बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ही कट गया, आंसर कितना आ गया 2, यही आपका आंसर। तो इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। एक क्वेश्चन और देखिए, आइए फिर से, यहाँ 2 फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें आएगा प्लस 2ab, इसमें आएगा माइनस 2ab, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फिर से कितना लोग के दिक्कत होता है, आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई प्लस से गुना होगा तो प्लस ए स्क्वायर, इससे गुना होगा तो माइनस 2ab, इससे गुना होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
2 कॉमन हो जाएगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में एक और फार्मूला याद रखिएगा, एक और फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी बात याद रखिएगा। अभी जैसे प्रूफ किए हैं उसी तरह से आप भी प्रूफ कीजिएगा, 4ab आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो आइए इसी पर एक और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखा जाए। इस तरह से एक एग्जाम्पल देखिए। अब आइए 587 प्लस 296 का स्क्वायर माइनस 587 माइनस 296 का होल स्क्वायर। अब बट्टा में है 297 गुने 296 या 87 गुने 296। तो देखिए 12 नंबर को ये मानना है, तो 587 को मान लेते हैं ए और 296 को मान लेते हैं बी। तो यही दो संख्या को हर जगह लिखा गया है। तो इसको आप यहाँ देखिए, जहाँ पर 587 है वहाँ पर ए रख दीजिए, तो यहाँ ए यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बट्टा में ए बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है इसका, तो 4ab। अब बट्टा में हो गया ए बी, इससे ही कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ गया 4। यही आपका आंसर। तो इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर 4 आएगा। तो जब तक आप अलजेब्रिक फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिर एक क्वेश्चन सोल्व जल्दी आप नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अलजेब्रिक फार्मूला जानकारी होनी चाहिए। आगे देखा जाए, एक और देखा जाए इसी पर। अब आइए एक क्वेश्चन को देखा जाए। तो यहाँ देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखिए तो बड़ा नंबर को हमेशा कुछ मान लीजिए, छोटा नंबर को कुछ मान लीजिए। तो देखिए दो ही तरह के तो संख्या सभी जगह लिखा गया है। तो सबसे पहले 167 को मान लेते हैं ए और 133 को मान लेते हैं बी। अब देखिए जहाँ 167 है वहाँ ए बैठा दीजिए, जहाँ 133 है वहाँ बी बैठा दीजिए। अब आइए हम बैठाते हैं। तो यहाँ देखिए 167 की जगह ए रखिए, तो यहाँ ए गुने ए क्यू प्लस यहाँ देखिए बी गुने बी क्यू हो जाएगा। अब भाई यहाँ देखिए ए गुने ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बताइए, अब हमको ये बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फार्मूला लिखाए हैं। तो फार्मूला लागू कर दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही कट गया, तो आंसर क्या निकला ए प्लस बी। तो ये को क्या माने हैं, ये को आप क्या माने हैं, तो ये को माने हैं 167 अब प्लस 133 जोड़ लिया जाए। 7 3 10 हासिल 1 4 6 10 हासिल 1 1 1 2 1
3, तो आंसर आ गया 300, आंसर आ गया 300। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए चलते चलते। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, 597 का होल क्यूब माइनस 197 का होल क्यूब बट्टा में इतना इतना दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये दो ही संख्या तो हर जगह लिखा गया है, तो आप ए बराबर हमेशा 12 नंबर मान लीजिए, 597 मान लेते हैं। अब बी बराबर मान लीजिए 197, ठीक है, 197। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रखिएगा 197 की जगह पर ए, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बट्टा में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, तब ये फार्मूला लागू कर दीजिए। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही कट गया, तो ये माइनस बी, तो 597 में घटा दीजिए 197, घटेगा तो बचेगा 400। यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट को हम देखेंगे और फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अभी अलजेब्रिक फार्मूला बताएं, अलजेब्रिक फार्मूला पर कुछ एग्जाम्पल बताएं, और फिर जो बुक से बता रहे हैं उस बुक में इससे अलजेब्रिक फार्मूला पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर वहाँ पर भी बताएंगे। और फिर आगे चलिएगा तो अलजेब्रा एक चैप्टर है, वहाँ पर चलिएगा तो फिर अलजेब्रा का फार्मूला बताएंगे, उस पर फिर क्वेश्चन बताएंगे। अभी आप लोग को अलजेब्रिक फार्मूला जो इतना ही जानना है नंबर सिस्टम के लिए, तो बस रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।